नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए अपनी सीरीज ला रहे हैं। जैसे आपने पिछली दिन सीरीजों को बहुत ज़्यादा प्यार किया है और आपके प्रश्न भी उन्हीं वीडियो से पूछे भी गए हैं, जिसको मैंने आपको दिखाया भी था कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रश्न था, समवर्ती सूची का प्रश्न था, आपसे विभिन्न प्रश्न थे। ऐसे ही हम लोग फिर से अपने 25 क्वेश्चनों का इसमें स्टैटिक प्लस आपका हिस्ट्री, जीके, जीएस मतलब जो भी बनता है सभी प्रकार के 25 मिसलेनियस क्वेश्चनों को मैं आपके साथ लेके आ चुका हूं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है? तो क्या दांडली है, हम्पी है, चिकमंगलुर है या मॉन्टिकेरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका हम्पी। अब देखिए, अगर हम्पी की बात करें तो हम्पी आपका पड़ता कहाँ है? तो हम्पी आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगर हम लोग ये बताएं कि इसे किस नदी के किनारे पड़ता है, तो ये आपका तुंगभद्रा नदी जो है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है आपकी तुंगभद्रा, उस नदी के किनारे आपका पड़ता है। और अगर आप विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर एंड बुक्का नामक भाइयों ने की थी। ठीक है। अगर बात करें यहाँ का पहला जो वंश था उसका नाम था संगम वंश। कौन सा वंश था? संगम वंश। संगम वंश की में जो प्रमुख साहित्य क्या था, वो क्या था आपका? तमिल साहित्य। कौन सा था आपका? तमिल साहित्य। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए नगर का निर्माण कराया था जिसे कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को आपको पता ही होगा कि खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा था और अपने चाचा की हत्या करने के बाद, यानी गयासुद्दीन, आपको सॉरी माफ कीजिएगा, जो इनके चाचा जो होते हैं उनकी हत्या करने के बाद ये गद्दी पे बैठता है। हमसे पूछा गया है कि नगर का निर्माण कराया वो कौन सा है? बंगाल है, सिंध है, मैसूर है या सीरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सीरी हो जाएगा। ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली के पास में एक जगह है सीरी, वहीं आपका ये पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली के पास में एक जगह है सीरी, वहीं पे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफाओं में खाली जगह संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र यानी रॉक आर्ट का संग्रह है। विष्णु, बुद्ध, शिव या महावीर वर्धन? तो हम लोग बात करें एलिफेंटा गुफाओं में, तो एलिफेंटा गुफाओं में शिव से संबंधित, यहाँ पे अगर हम लोग फिल करना चाहें तो भर सकते हैं, शिव संप्रदाय से संबंधित जुड़े शैलचित्र हैं। अगर बात करेंगे आप एलिफेंटा गुफाओं की, तो ये गुफा सिर्फ एक की नहीं जबकि 7 गुफाओं का मिश्रण है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, 7 गुफाओं का मिश्रण है, जिसमें अर्धनारीश्वर, इसमें आपको भगवान शिव को अर्धनारीश्वर अवतार में देखा जा सकता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, पूरा देखने की कोशिश करिएगा। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। कब टूटा था? 1880 में टूटा था, 1900 में टूटा था, 2000 में टूटा था, 1991। तो सोवियत संघ फ्रेंड्स आपका 1991 में टूटा था। इसके बाद में आपका रूस अलग हो गया था और यूएसएसआर जो पहले बोला जाता था वो उसमें टूट के अलग हो गया था। अगर बात करेंगे सोवियत संघ टूटने के बाद में किस युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो एक आपका शीत युद्ध जो लोगों के बीच में चल रहा था, इसकी समाप्ति हो गई थी। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। किसके टूटने थे? यूएसएसआर के टूटने थे। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे 1991, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तंजावर का राजेश्वर मंदिर निम्न किस देवताओं को समर्पित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि दक्षिण भारत में आपके मंदिर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बने रहते हैं। हमसे पूछा है तंजावर का जो आपका राजेश्वर मंदिर है इसका संबंध किस देवता से है? कृष्ण से है, शिव से है, राम से है या गणेश से है? तो इसका संबंध भी आपके शिव से हो जाएगा, क्योंकि जो राजेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आपके राजा राज प्रथम ने बनवाया था। आपका राजा राज प्रथम ने बनवाया था। कब बनवाया था? लगभग 1000
ईस्वी में इसको बनवाया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका दक्षिण भारत में ही एक पड़ता है मीनाक्षी मंदिर, जो कि आपने सुना होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? आपके मदुरई में। फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? मदुरई में। एक फ्रेंड्स आपने मंदिर सुना होगा लिंगराज मंदिर। कौन सा फ्रेंड्स आपका? लिंगराज। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपका पड़ता है। ऐसे आपने सुना होगा रामेश्वरम भी आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो ये आपके कुछ प्रमुख मंदिर जो हैं ये बहुत ज्यादा फेमस आपके रहते हैं, तो ध्यान रखिए। जिसमें मीनाक्षी मंदिर तो बहुत ज्यादा फेमस रहता है। इसका जो तंजावुर वाला का राइट आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर बी। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, चोल, कुषाण, चालुक्य या गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा चोल। कदमई की बात करें तो आपके जो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? इन्होंने आपके भू राजस्व की एक पद्धति चलाई थी जिसे हम लोग कदमई के नाम से जानते हैं। इनके में भू राजस्व को अलग अलग तरीके से भी और भी तरीके से दिया जाता था। एक तो आपका भू राजस्व हो गया, एक हम लोग और देख लेते हैं। एक इनके में होती थी ब्राह्मणदय। क्या होती थी? ब्राह्मणदय, जो कि दी जाती थी ब्राह्मणों को। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक इनके में होती थी आपकी शाला भोग। कौन सी होती थी फ्रेंड्स? शाला भोग जो ये लोग जमीन देते थे, ये जमीन देते थे ये स्कूल के लिए, फॉर द स्कूल, विद्यालय के लिए। एक इनके में होती थी फ्रेंड्स आपके वल्लन वगाई। कौन सी होती थी? वल्लन वगाई। ये लोग देते थे गैर ब्राह्मण या बोले तो हम लोग किसान को ये भूमि आपके देते थे। ये भूमि का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ये भूमि का नाम है। ऐसे कदमई जो आपको भू राजस्व है वो चोल संबंधित है। चोलों के संस्थापक कौन था? विजयालय चोल। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर इनका पूछा जाए सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा यानी चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था फ्रेंड्स वो आपका था राजेंद्र चोल। इसी ने ही आपके श्रीलंका पर विजय पाई थी। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। श्रीलंका पर विजय आपकी पाई थी किसने? आपके राजेंद्र चोल ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह किया था। जैसे आपने सुना होगा कि खेड़ा आपने पढ़ा होगा, आपने चंपारण पढ़ा होगा। ऐसे ही एक आंदोलन और है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये आपके लगातार आंदोलन चलते हैं। तो ये कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपका किया गया था सन 1918 में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1915 में गांधी जी विदेश से लौटे। ठीक। 1930 में इन्होंने कौन सा आंदोलन किया है? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और साथ में ही इनका एक और था डांडी मार्च। ये भी ध्यान रखिएगा। 1942 में कौन सा किया था इन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो और आपका अहमदाबाद मिल मजदूर का 1918। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है सिक्किम से। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, पूछा जाता है ना। तो कितने राज्यों की सीमा जो है वो आपके सिक्किम से लगती है? तो सिक्किम को अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो आपने देखा भी होगा कि ऐसे करके एक छोटा सा ऐसे करके आपका एक राज्य है जिसकी जो सीमा है वो आपके नीचे से आए हुए आपके पश्चिम बंगाल यानी ये आपका वेस्ट बंगाल जो है उससे लगती है। ये आपका सिक्किम है, ये फ्रेंड्स आपका क्या है? ये सिक्किम है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो सिर्फ एक जो राज्य है उसकी सीमा आपके सिक्किम से लगती है, इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी या लद्दाख श्रेणी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कल वाले में, तो फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांस हिमालय है, ये कौन सा हिमालय होता है? ट्रांस हिमालय जो है इसे हम लोग हिमालय का पूर्व भाग भी कहते हैं, यानी हिमालय से पहले था। इसमें फ्रेंड्स आपकी 3 श्रेणी है जिन्हें हम लोग कलेजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कलेजा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आती है फ्रेंड्स आपकी काराकोरम, दूसरी आती है आपकी लद्दाख
दूसरी आती है आपकी लद्दाख और तीसरी श्रेणी है आपकी जास्कर। क्योंकि ये सबसे ऊपर पड़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी एशिया की रीढ़ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तिराय और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन से, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तिराय और नदियां, नोया क्या गोवा में है? नहीं भाई। सिक्किम में है? नहीं भाई। अरुणाचल प्रदेश में है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हिमाचल में भी नहीं है आपकी, ठीक। तो आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। ज्यादा कुछ बताना है नहीं इसमें। तिराय और नोआ नदियां किस राज्य में बहती हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश में। चावल की खेती की जाम्बो प्रणाली, JOBO, जाम्बो प्रणाली का भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्या उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है, केरल है या कर्नाटक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 70% जो क्षेत्र है वो कृषि से आपका संबंधित है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जोबो प्रणाली का अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तालाबों में पानी इकट्ठा करना। तालाबों में पानी को इकट्ठा करना। इस तालाबों, क्योंकि धान को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए आपका तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। अब अगर हम लोग चावल की बात करें तो ये एक प्रकार की आपकी खरीफ की फसल हो जाती है। खरीफ फसल है ना, क्योंकि धान के अंतर्गत आती है। और खरीफ फसल आपके अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है? काट ली जाती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, काटी जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है स्टैटिक की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन आपका हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक का पोर्शन हो जाएगा कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। 1972 में तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, है ना। 1974 में बात करेंगे तो जल संरक्षण अधिनियम था। कौन था फ्रेंड्स? आपका जल संरक्षण है। अगर आप बात करेंगे 1980 में तो ये था आपका वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। और 1986 में तो ये आपका था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आपके चारों अधिनियम, मतलब चारों ऑप्शन में एक एक अधिनियम है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले वन्य जीव आएगा, फिर आपका वन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1950, 1951, 1949 या 1948? तो योजना आयोग जो था फ्रेंड्स वो 1950 में आपका स्थापित किया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसे समाप्त कब किया गया था? यानी अगर पूछा जाए कि समाप्त कब किया गया था तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या किया गया था? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। इस योजना आयोग की जगह एक नया आयोग आया है जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। कभी भी पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी सन 2015 को। कभी पूछा जाए कैसा निकाय है तो ये एक प्रकार का विधिक निकाय है। कैसा निकाय है फ्रेंड्स? आपका विधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो 13 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक राज्य सूची में शामिल है? क्योंकि आपसे कल राज्य सूची से प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने भी एक प्रश्न उठा लिया है कि राज्य सूची में शामिल है। बैंकिंग नहीं, रक्षा नहीं, पुलिस बिल्कुल सही है, वन भी नहीं। अगर बात करेंगे आप रक्षा और बैंकिंग की तो ये दोनों आपके संघ सूची के विषय हैं। पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। वैसे ही शिक्षा और वन ये आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची ली कहां से गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से आपके ली गई थी। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी 1978 से पहले तो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार ये तो है भैया, ठीक है। समानता अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, और संवैधानिक विचारों का अधिकार भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। संपत्ति का अधिकार को अब हटा के आर्टिकल 300 का में इसको एक प्रकार का आपका
विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, का उद्देश्य भारत में पंचायती राज को स्थापित करना है ना। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 60वां 1988, 61, 1989, 43, 1973। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और उस समय कभी पूछा जाए कि उस समय के पीएम कौन थे, तो पीएम भी ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा राव जी। कौन थे आपके? नरसिम्हा राव जी उस समय के पीएम थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल को आपका ये चीज मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्योंकि हर राज्य का महोत्सव आपसे देख रहे होंगे कि प्रश्न में पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चनों में, तो मैंने भी आपका मई महोत्सव उठा लिया है। तो मई महोत्सव राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। तो हम लोग बात करें तो मई महोत्सव जो मनाया जाता है फ्रेंड्स वो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे अगर आपको याद हो तो कल हमने तेलंगाना का भी आपको बताया था बथुकम्मा उत्सव। कौन सा बताया था? बथुकम्मा उत्सव। ये चीज भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। इसे हम लोग फ्लावर फेस्टिवल भी कहते हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। इसी चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ला लीगा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है। तो ला लीगा एक आपकी प्रीमियर लीग होती है जिसका संबंध आपका किससे है? फुटबॉल से है। क्रिकेट से बात करेंगे तो क्रिकेट में आपने सुना होगा देवधर ट्रॉफी सुनी होगी, आपने रणजी सुना होगा, आपने ईरानी कप सुना होगा, आपने एशिया कप सुना होगा। तो ये सब फ्रेंड आपके क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे अगर आप बैडमिंटन की चर्चा करेंगे तो बैडमिंटन में भी आपके बहुत फेमस कप रहते हैं। जैसे कि आपका हो गया थॉमस कप हो गया, आपका हो गया नारंग कप, थॉमस कप, नारंग कप और आपका उबर कप। ये भी आपके बैडमिंटन के फेमस कप हैं। फुटबॉल में जैसे कि आपका फीफा हो गया है ना, आपका कोपा हो गया, कोपा अमेरिका कप हो गया और साथ में आपका यूईएफए हो गया। ये आपके फुटबॉल के। हॉकी में अगर आप देखने जाएंगे तो मेजर ध्यानचंद कप हो गया है ना, ध्यानचंद कप बहुत पूछा जाता है। आगा खां कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगा खां का कप आप स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है। ऐसे आपका एक बेटन कप जो है वो भी पूछा जाता है। तो उसका जो आंसर नंबर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्वाड सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, क्वाड की अगर हम लोग चर्चा करें तो क्वाड जैसे क्वाड मतलब होता है चार। क्या होता है? चार। तो इसके सदस्य देश भी कितने हैं? चार हैं। एक तो सबसे भैया पहले अमेरिका है ना, कौन है? अमेरिका है। उसके बाद में कौन है? जापान है। जापान के बाद में कौन है? आपका इंडिया है। और इंडिया के बाद में आपको चर्चा करेंगे तो कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। तो ये आपके चार देश जो है क्वाड में है। क्वाड का जो पहला सम्मेलन था, फर्स्ट सम्मेलन आपका 2021 में अमेरिका में हुआ था। सेकंड वाला सम्मेलन जो है वो 2022 में जापान में हुआ है। थर्ड वाला जो इस साल होगा 2023 में वो भारत में होगा। आगे शायद आगे देखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जापान ए सही हो जाएगा। भारत का कब होगा? 2023 में होगा। भारत में नहीं, इस साल भारत में होगा। अमेरिका में कौन सा हुआ? तो 2021 का। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 7 अगस्त, 19 अगस्त या आपका 1 जुलाई। तो आप लोगों सबको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में आपका 2020 वाले जो 21 में हुए थे उसमें आपके नीरज चोपड़ा ने आपके एक ही स्वर्ण पदक जीता था। मतलब भारत ने पूरा, वो भी किसमें जीता था? भाला में जीता था। तो कब जीता था? आपका 7 अगस्त को जीता था। इसीलिए भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे 28 फरवरी को तो आपको पता होगा साइंस डे मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है। अगर बात करेंगे 29 अगस्त को तो 29 अगस्त को स्पोर्ट डे यानी खेल दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को बात करेंगे तो जीएसटी दिन मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था?
तो अगर हम लोग चर्चा करें पद्म विभूषण जो इस साल 2023 में दिए गए हैं, 2022 वाले, वो हमारे कितने लोगों को दिए गए हैं? 6 लोगों को दिए गए। इसकी ट्रिक आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें जाकिर हुसैन जो तबला वादक थे इन्हें भी मिला है, श्रीनिवास वर्धन को भी मिला है, मुलायम सिंह यादव जो कि आपके यूपी के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उन्हें मिला है। सुधा मूर्ति की बात करेंगे तो सुधा मूर्ति जी को पद्म विभूषण ना मिलकर इन्हें क्या मिला है फ्रेंड्स? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कितने लोग मिला है? हमारे 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कोई पूछे तो सबसे पहले तो भैया ये कोविड में ही की गई थी, है ना। 12 नवंबर 2020, 31 जुलाई 2015, 15 अगस्त 2019 या 15 मई 2020। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 15 मई 2020 हमारा बन जाएगा। अगर हम बात करें 15 अगस्त 2019 की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। जल जीवन जिसे हम लोग जेजेएम के नाम से जानते हैं, ये आपका 15 अगस्त 2019 को लाल किला की प्राचीर से आपके नरेंद्र मोदी जी ने इसका आह्वान किया था। अगर बात करेंगे आप 31 जुलाई 2015 की, तो 31 जुलाई 2015 को आपकी शुरू की योजना थी आपकी भारतमाला योजना। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी लाइमलाइट में रहती है। और 12 नवंबर 2020 को रोजगार, आत्मनिर्भर रोजगार योजना शुरू की गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुश्ती से संबंधित है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदीप नरवाल, अवनी लखेरा, PR सिरजेश या रवि दहिया। तो रवि दहिया जो है फ्रेंड्स आपके ये संबंधित है कुश्ती से, और इन्हें आपका अर्जुन अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखेंगे आगे तो हमसे पूछा था इनमें से कौन एक कुश्ती से संबंधित है, तो रवि दहिया इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप प्रदीप नरवाल को देखेंगे तो प्रदीप नरवाल आपको पता ही होगा कबड्डी से संबंधित है, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। अवनी लखेरा की बात करेंगे तो अवनी लखेरा आपकी पैरा शूटिंग से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। PR सिरजेश की बात करेंगे, PR सिरजेश फ्रेंड्स आपके हॉकी से संबंधित है। और इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब अम्ल जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? चलिए भैया देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई अम्ल लिया HCl और इसी ने H2O के साथ क्या किया, आपकी रिएक्शन की, तो ये H+ आयन देता है और Cl- आपका ये देता है। तो H+ आयन को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। तो अम्ल जब किसी जल के साथ क्रिया करता है तो आप लोग समझ गए होंगे क्या बनाएगा, तो भैया आपका हाइड्रोजन बनाएगा। और बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपका उठा लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? इसको अगर थोड़ा सा सही कर लें तो ये हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 दिसंबर, 5 जून या 8 मार्च। 5 सितंबर की बात करेंगे तो 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 दिसंबर बिल्कुल सही है। 5 जून को हम लोग अपना पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और कह सकते हैं कि सुगम तरीके से देखा। ऐसे अच्छे क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। जिनका एग्जाम आगे है उन सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।